नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में वोटिंग से पहले उम्मीदवार वोट पाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे आजमा रहे हैं, किस तरह वोटर्स को लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए कल वोटिंग है, इसलिए आखिरी वक्त में जीत पक्की करने के लिए उम्मीदवार हर तरह का फॉर्मूला अपना रहे हैं। किसी ने वॉशिंग मशीन गिफ्ट करने की कोशिश की, किसी ने लिफाफे में नोट भरकर वोटर तक पहुंचाने का जुगाड़ लगाया, किसी ने मजदूरी के नाम पर कैश बांट दिया। अमरावती, उल्लासनगर, पिंपरी चिंचवाड़, जलगांव और वसई विरार जैसे कई इलाकों से इसी तरह की अनेकों तस्वीरें आई। ये सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इसको लेकर कैसी सियासत हुई ये भी आपको बताऊंगा। और मजे की बात है कि कैंपेन खत्म होने के बाद भी आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में उम्मीदवार घर घर जाकर अपना कैंपेन करते नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी वक्त में प्रचार की परमिशन क्यों दी, इस बार काउंटिंग के प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उंगली क्यों उठाई। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के रुख और महायुति में दरार को लेकर क्या बताया, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें, जहां मतदाताओं को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। पिंपरी चिंचवाड़ में टेम्पो से उतारी जा रही यह वॉशिंग मशीन मतदाताओं को मुफ्त में बांटी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन की टीम ने इस टेम्पो को पकड़ लिया। पिंपरी चिंचवाड़ वो महानगर पालिका है जहां महायुति की पार्टियां आमने सामने हैं। अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी से है और टक्कर कांटे की है, इसलिए उम्मीदवार जीत का हर हथकंडा आजमा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम मुस्तैद है। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने यह शिकायत पाकर कि गणराज कॉलोनी में वोटर्स को वॉशिंग मशीनें बांटी जा रही हैं, तुरंत एक्शन लिया। टीम मौके पर पहुंची तो चुनाव आयोग की टीम को एक टेम्पो में 19 वॉशिंग मशीन्स मिली। जब टेम्पो के ड्राइवर और क्लीनर से पूछा गया इतनी सारी वॉशिंग मशीन्स किसकी हैं, किसने खरीदी हैं, कहां डिलीवर करना है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर बिल चेक किया गया तो पता चला सभी 19 मशीनों का बिल शंकर बालू निकम के नाम पर है, लेकिन शंकर बालू कौन है इसकी जानकारी टेम्पो के ड्राइवर को भी नहीं थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सारी मशीन को जब्त कर लिया, कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और शंकर समेत ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं वसई विरार से आई तस्वीरें। वोटिंग से पहले पुलिस नाला सोपारा में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने 2 बाइक सवारों को पकड़ा और उनके पास से 10 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। इन लोगों ने स्कूटी की डिक्की में एनवेलप से भरा हुआ एक बैग रखा था। हर एनवेलप में 500 रुपए के नोट थे। चूंकि चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, इसलिए जैसे ही 10 लाख रुपए बरामद होने की खबर फैली तो भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमोल कस्बे और हरिओम साहनी नाम के जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव में गड़बड़ी का डर ठाकरे बंधुओं को भी है। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर हमला किया। उद्धव ठाकरे आज सुबह सुबह राज ठाकरे के घर पहुंचे, फिर दोनों भाई परिवार के साथ मुंबा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए गए और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। असल में इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग के नियमों में कुछ बदलाव किया है। पहले बीएमसी के सभी 227 वोट्स की गिनती एक साथ होती थी, लेकिन अब 2 काउंटिंग सेंटर्स होंगे, दोनों में 24-24 वोट के वोटों की गिनती शुरू होगी। अब बात बंगाल की। आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड के केस में आज ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट में बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ ही देर की दलील के बाद टीएमसी की पिटीशन खारिज कर दी। हाई कोर्ट में आज ईडी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही ईडी की तरफ से एएसडी एसवी राजू ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ईडी की पिटीशन पेंडिंग है, इसलिए
हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई न करे। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सहमति दे दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन का नंबर आया। टीएमसी की तरफ से सीनियर लॉयर मेनका गुरुस्वामी और कल्याण बैनर्जी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन में कहा गया था कि ईडी ने पार्टी का जो डेटा जब्त किया है उसे सुरक्षित रखा जाए और ईडी उसका इस्तेमाल न करे। इसी तरह का टकराव एसआईआर को लेकर है। एसआईआर पर भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इसी तरह आमने सामने है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी लीगल वोटर्स का नाम काटने की साजिश कर रही है। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज कुछ तस्वीरें जारी की और दावा किया बांकुरा जिले में एक प्राइवेट गाड़ी में 7,000 से ज्यादा फॉर्म 7 मिले। इस गाड़ी में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि इनमें से 2 को पकड़ लिया गया। आज ब्रिटेन से एक परेशान करने वाली खबर आई है। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने एक सिख बच्ची को हॉस्टेज बनाकर कई महीनों तक उसके साथ गैंग रेप किया। इसकी खबर जब लोकल लोगों को हुई तो सैकड़ों सिख नौजवान उस घर में घुस गए जहां बच्ची को कैद करके रखा गया था। यह मामला वेस्ट लंदन के हाउसलो का है। यहां पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के 34 साल के शख्स ने एक 14 साल की सिख बेटी को अपने जाल में फंसाया, फिर उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस लड़की ने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से चंगुल से भागने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। अब आपको ईरान का हाल बता देता हूं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अब तक 3,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद अब अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। इसीलिए आज भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारत के स्टूडेंट, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और सैलानियों से कहा कि वो जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ दें। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय दूतावास के कुछ फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ईरान में मौजूद किसी भारतीय को अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चिंता की बात यह कि ईरान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 3,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी न तो ईरान की सरकार के रुख में कोई नरमी आई है, न प्रदर्शन थम रहे हैं। आज भी ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। क्योंकि सरकार अब प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्ती कर रही है, फायरिंग की जा रही है, इसलिए अब आम लोग भी हिंसा पर उतर आए हैं। मस्जिदों और सरकारी बिल्डिंग पर हमले कर रहे हैं। अब खमेनेई की सरकार मस्जिदों पर हमलों को इशू बनाकर प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत सुना रही है। इसी जुर्म में इरफान सुल्तानी नाम के युवक को सरेआम फांसी देने का ऐलान किया गया है। 26 साल के नौजवान इरफान सुल्तानी को 6 दिन पहले 8 जनवरी को तेहरान के पास फर्दिस कस्बे से गिरफ्तार किया गया था। अब बात भारत और अमेरिका के रिश्तों की। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका और भारत के बीच बातचीत फिर शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि मार्को रूबियो के साथ उनकी बात अच्छी हुई है और बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक बयान जारी करके कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की। दोनों नेता आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर राजी हुए। अब मैं आपको प्रयागराज की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाता हूं। आज मकर संक्रांति है। इस मौके पर 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस वक्त प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। लाखों श्रद्धालु संगम के किनारे कल्पवास कर रहे हैं। साधु संतों के टेंट लगे हैं। बिल्कुल महाकुंभ जैसा नजारा है। हालांकि ज्योतिषीय गणना के मुताबिक सूर्य भगवान आज रात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पर स्नान का मुहूर्त आज रात 12:03 पर शुरू होगा, जो कल 12:03 तक रहेगा।
लेकिन कई जगह आज ही मकर संक्रांति मनाई गई, इसलिए आज ही प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के साथ साथ आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर में पोंगल के समारोह में शामिल हुए। मोदी ने कहा कि मकर संक्रांति को भारत के हर कोने के लोग अलग अलग नामों और अपने खास तरीकों से मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार नेचर से जुड़ा है, सबको जोड़ता है। मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति भारत की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है और इसीलिए तमिलनाडु के प्रति उनके मन में विशेष सम्मान है। अब मैं आपको मकर संक्रांति का एक और रूप दिखाता हूं। आज पटना में तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज खूब चर्चा में रहा। तेज प्रताप के इस भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा भी आए, लेकिन सबकी नजरें थी लालू यादव पर। तेज प्रताप को लालू घर से निकाल चुके हैं, पार्टी से निकाल चुके हैं, लेकिन आज बेटे को आशीर्वाद देने वो तेज प्रताप के घर पहुंचे। हालांकि तेज प्रताप ने मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया था, लेकिन दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, शायद इसलिए वो नहीं आए। तेलंगाना से आज दिल दहलाने वाली खबर आई। कामारेड्डी और वारंगल जिलों में करीब 500 स्ट्रे डॉग्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पता लगा कि कामारेड्डी के गांव और 6 और 7 जनवरी को स्ट्रे डॉग्स की हत्या का अभियान चलाया गया। गांव के सरपंच, ग्राम सचिव ने लोगों के साथ मिलकर ढूंढ कर स्ट्रे डॉग्स की हत्या की। चेन्नई में एक गरीब महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सड़क पर मिले करीब आधा किलो सोने के गहने पुलिस को वापस कर दिए। इस महिला का नाम है पद्मा। पद्मा चेन्नई में सफाई कर्मचारी है। वो टी नगर इलाके में सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे ज्वेलरी से भरा बैग मिला। इस बैग में करीब 45 तोले सोने के जेवरात थे। गहने देखकर पद्मा हैरत में पड़ गई। पद्मा वो बैग लेकर सीधे पौंडी बाजार पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को ज्वेलरी से भरा बैग सौंप दिया। बैग मिलने की पूरी स्टोरी बताई।